हर हर महादेव। जय जय श्री राधे कृष्ण। फागुन मास अध्याय 16। अब सुनिए फागुन मास आज का महत्तम। अध्याय 16। धर्मराज युधिष्ठिर को आगे की कथा सुनाते हुए श्री व्यास जी कहते हैं कि पूर्व काल में त्रेता युग आने पर भगवान विष्णु का अंश सूर्यवंश में रघुवंश शिरोमणि कमल नयन श्री रामचंद्र जी के रूप में अवतरित हुआ। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी अभी काकपक्षधारी बालक ही थे, तभी पिताजी की आज्ञा से विश्वामित्र के अनुगामी हो गए। राजा दशरथ ने यज्ञ की रक्षा करने के लिए उन अपने दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी की सेवा में सौंप दिया था। वे दोनों वीर धनुष और बाण धारण करके अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए चल पड़े। रास्ते में जाते हुए उन दोनों भाइयों के सामने ताड़का नाम वाली राक्षसी विघ्न डालने के लिए आ खड़ी हुई। तब विश्वामित्र मुनि की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी ने ताड़का को मार डाला। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को धनुर्वेद विद्या का उपदेश भी दिया। रघुनाथ जी के चरणों के स्पर्श से शीला रूप धारणी अहिल्या, जो कि देवराज इंद्र के साथ संयोग होने के कारण शाप मिलने की वजह से पत्थर हो गई थी, पुनः गौतम वधु के रूप में प्रकट हो गई। उसका उद्धार हो गया। विश्वामित्र जी का यज्ञ आरंभ होने पर रघुनाथ जी ने मारीच को मार भगाया और सुबह को अपने उत्तम बाणों से मौत के घाट में उतार दिया। उन्होंने राजा जनक के घर में रखे हुए महादेव जी के धनुष को भी तोड़ डाला और फिर अयोजना सीता जी के साथ विवाह कर लिया। जब यह अयोध्या लौटने लगे तब रास्ते में परशुराम जी उन्हें मिले। उन्होंने जीत कर श्री रामचंद्र जी सीता जी के साथ घर आ गए। इसके बाद 27 वर्ष की आयु में जब श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दिया जाने लगा, तब केकई ने राजा दशरथ से 2 वर मांगे। उनमें से एक वर के द्वारा यह मांगा कि श्री राम जटा धारण करके 14 वर्ष के लिए वन में चले जाएं, और दूसरे वरदान में उन्होंने यह मांगा कि भरत युवराज पद के अधिकारी हो जाएं। केकई भोली भाली थी। उसने मथुरा के बहकावे से ऐसा वर मांगा था। राजा दशरथ ने भी जानकी और राम और लक्ष्मण जी के साथ वनवास को भेज दिया। श्री रामचंद्र जी 3 रात तक केवल जल पीकर रहे। चौथे दिन उन्होंने फलाहार किया और 5वें दिन चित्रकूट में पहुंचकर उन्होंने पत्तों की कुटिया बनाई। उस समय राजा दशरथ श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए स्वर्ग को सिधार गए। उन्होंने ऋषि के श्राप को सफल बनाकर स्वर्गलोक को प्रस्थान किया और उसके बाद भरत और शत्रुघ्न चित्रकूट में आए। भरत ने पिता के स्वर्गगामी होने का समाचार बतलाकर श्री रामचंद्र जी को घर लौट चलने के लिए समझाया। जब वे लौट चलने को राजी नहीं हुए, तब उनकी चरण पादुका लेकर भरत और शत्रुघ्न नंदीग्राम को लौट आए। वहां दोनों भाई राज्य की रक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका के पूजन में तत्पर रहे। श्री रामचंद्र जी महात्मा अत्रि से मिलकर फिर दंडकारण्य में आए और राक्षसों का वध उन्होंने आरंभ कर दिया। सबसे पहले रात को मारा। उसके बाद 3.5 वर्षों तक श्री रामचंद्र जी पंचवटी में टिके रहे। वहां पर उन्होंने लक्ष्मण जी के द्वारा सुपर्णखा नामक राक्षसी को कुरूप कर दिया, अर्थात उसके नाक और कान काट डाले। जानकी जी के साथ वन में घूमते हुए श्री रामचंद्र जी के आश्रम के पास में भयंकर राक्षस रावण आया। यह सीता जी का अपहरण करने के लिए आया तथा माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को वृंद मुहूर्त में जब श्री राम और श्री लक्ष्मण जी दोनों आश्रम से बाहर चले गए, दशम रावण ने सीता जी को अकेली पाकर हरण कर लिया। रावण पहले मारीच के आश्रम पर गया था। मारीच मृग रूप में आकर लक्ष्मण सहित श्री राम को दूर हटाकर ले गया था, ताकि उनके हटते ही वह सीता जी का हरण करके ले जा सके। उधर श्री रामचंद्र जी ने मृग रूपधारी मारीच को मार डाला। फिर से लौटकर जब वे आश्रम पर आए, तब उन्होंने आश्रम में सीता जी को नहीं देखा। आश्रम खाली था। उधर सीता जी रावण के द्वारा हरी जाने पर बहुत बुरी तरह से विलाप कर रही थी। हाय राम, हे राम, मुझे इस राक्षस से बचा लीजिए। आप कहाँ हैं?
जब भूखा बाज चीखती हुई चिड़िया को उठाकर ले जाता है, वैसे ही राक्षस रावण जनक नंदिनी सीता को हर कर ले जा रहा था। यह समाचार सुनकर पक्षीराज जटायु ने राक्षस राज रावण से युद्ध किया। अंत में रावण ने उन्हें घायल कर दिया। माघ मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि को रावण ने महल में रह रही सीता जी की खोज करते हुए दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी जटायु से मिले। उनके मुख से राक्षस द्वारा हरी गई सीता जी का समाचार पाकर फिर श्री राम जी ने भक्ति पूर्वक पक्षीराज का दाह संस्कार किया। फिर आगे श्री राम और उनके पीछे पीछे लक्ष्मण जी चले। पंपा सरोवर के पास पहुंचकर उन्होंने शबरी पर कृपा की और फिर पंपा सरोवर के जल का आचमन करके श्री राम और श्री हनुमान जी से मिले। जिसके बाद रघुनाथ जी ने हनुमान जी और सुग्रीव जी से मैत्री की, उनसे मित्रता करी और फिर सुग्रीव के पास आकर उन्होंने बाली नामक वानर को मार डाला। इसके बाद श्री राम जी अपनी प्राण वल्लभा सीता जी की खोज में निकल गए। हनुमान आदि प्रमुख वानरों को भेजा। हनुमान जी श्री राम जी की अंगूठी लेकर गए ताकि सीता जी को विश्वास दिला सकें कि श्री राम जी ने ही उन्हें यहाँ भेजा है। 10वें महीने में संपाति में हनुमान जी को सीता जी का पता बतलाया। संपाति के कहने पर हनुमान जी 100 योजन समुद्र लांघ कर लंका जी में पहुंच गए। रात भर सब सीता जी की खोज करते रहे। रात समाप्त होते होते सुबह हनुमान जी को सीता जी के दर्शन हुए। द्वादशी तिथि को हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे रहे। उसी रात में उन्होंने जानकी जी के विश्वास के लिए उत्तम कथा कही। इसके बाद त्रयोदशी तिथि को अक्षय कुमार आदि के साथ उनका युद्ध हुआ। त्रयोदशी तिथि को ही मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी को बांध लिया। ब्रह्मास्त्र से बंधे होने के कारण भी वायुपुत्र हनुमान जी ने राक्षस राज रावण को बहुत ही कठोर और रूखे वचन सुनाए, उसे धक्का दिया। तब राक्षसों ने पकड़कर उनकी पूंछ में आग लगा दी और उसी आग से हनुमान जी ने पूरी लंका को जला डाला। वे पूर्णिमा को फिर से महेंद्र पर्वत पर लौट आए। मार्ग शीर्ष प्रतिपदा से 5वें दिन तक रास्ते में रहकर वे मधुवन में आए और षष्ठी तिथि को मधुवन का विध्वंस किया। फिर सप्तमी तिथि को श्री रामचंद्र जी की सेवा में पहुंचकर सारा समाचार उन्हें सुना दिया। सीता जी ने बदले में मणि दी तो सीता जी की मणि देकर श्री राम जी से उन्होंने सारी बात बताई कि वे सीता जी से मिलकर आए हैं। और फिर अष्टमी तिथि को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब विजय संयक मुहूर्त चल रहा था, ठीक दोपहर के समय श्री रामचंद्र जी ने प्रस्थान किया। आप सभी ने कथा सुनते हुए एक बात पर तो ध्यान जरूर दिया होगा कि देखिए, जब भगवान श्री रामचंद्र जी भी सीता जी की खोज में गए या रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने भी खास मुहूर्त का इंतजार किया। उस खास मुहूर्त में उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और यही कारण है कि हमारे पुराणों में भी जो तिथि मुहूर्त किसी शुभ दिन के लिए बताया जाता है, इस नक्षत्र में आपको इस तिथि का संयोग होने पर इस तीर्थ स्थल में, इस कुंड में जाकर आपको उसका दर्शन करना चाहिए। किसी कुंड में, सरोवर में आपको स्नान करना चाहिए और तब उससे किसी पुण्य की प्राप्ति होती है, कोई रोग व्याधि दूर हो जाती है या किसी खास काम में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। तो यह सारा वृतांत हमारे पुराणों में बिल्कुल सच बताया गया है और यही कारण है कि हम जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले हमें शुभ मुहूर्त देखना पड़ता है कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं उस काम के लिए वह मुहूर्त ठीक है या नहीं। और ख़ास मुहूर्त आने पर ही फिर हम कई बार वह काम शुरू करते हैं और उसमें निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। और इन सब बातों का, इन सब जानकारियों का हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में बहुत महत्व है। जब तक भगवान श्री राम ने ठीक दोपहर के समय प्रस्थान किया, तब श्री राम जी ने दक्षिण दिशा में जाने की प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि मैं समुद्र को लाकर भी राक्षस राज रावण का वध अवश्य ही करूंगा। दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करते समय श्री रामचंद्र जी के साथी वानर राज सुग्रीव हुए। 7 दिनों में समुद्र के तट पर सेना की छावनी पड़ी। सारे वानर सेना सहित वहां पर एकत्रित हुए और पोष शुक्ल प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक अपनी सेना सहित श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति सागर के तट पर बनी रही। चतुर्थी तिथि को विभीषण आकर श्री रामचंद्र जी से मिले। पंचमी तिथि को समुद्र पार करने के बारे में विचार किया गया कि इतना अपार समुद्र कैसे पार करें। अब जब पार करने की बारी आई, बड़ी दुरुस्ता समुद्र था, बहुत बड़ी बाधा थी कि इतना विशाल समुद्र कैसे पार किया जाए।
तब देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी उपवास किया। प्रभु हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बिना उपवास के भी काम सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने मनुष्य रूप धारण किया था और एक मनुष्य होने के नाते उन्होंने कुछ नियमों का पालन करना ही था। तब उन्होंने 4 दिन तक समुद्र के किनारे रहकर उपवास व्रत किया। अभी विजया एकादशी और जया एकादशी का उपवास आप में से बहुत सारे भक्तों ने रखा होगा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी विजया एकादशी का उपवास रखा था और उसके नियमों का पालन उन्होंने पूरे 4 दिन तक किया। चौथे दिन समुद्र देव से वर प्राप्त हुआ। साथ ही समुद्र देव ने समुद्र पार करने का उपाय भी बताया। 10वीं तिथि से सेतु बांधने का यानी कि समुद्र के ऊपर पुल बनाने का कार्य शुरू हुआ और त्रयोदशी तिथि को पूरा हो गया। त्रयोदशी को सुबल पर्वत पर पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने अपनी सेना का पड़ाव डाला। पूर्णिमा से लेकर द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र पार करके लंका पहुंच गई, जिसके बाद शुभ लक्षण श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को प्राप्त करने के लिए शूरवीर वानरों की सेना के साथ लंका को चारों ओर से घेर लिया। तृतीया से लेकर 10वीं तिथि तक दिनों तक सेना वहां पर टिकी रही। एकादशी के दिन सुख और सारण इन 2 मंत्रियों का आगमन हुआ। पोष कृष्णा द्वादशी को सेना की गणना की गिनती की गई और ताकत देखी गई। किस सेना की तरफ कितना बल है, कौन कौन से सैनिकों को पहले भेजा जाए युद्ध में, किनको बाद में भेजा जाए। कब श्रेष्ठ सुग्रीव जी ने अपनी सेना के बलाबल का वर्णन किया और फिर त्रयोदशी से लेकर अमावस तक 3 दिन तक लंका में रावण ने अपनी सेना का संगठन और उनकी गणना की। सैनिकों में युद्ध के लिए उत्साह भरने का काम किया। किसी भी युद्ध से पहले अपने सैनिकों को उत्साह बढ़ाना बहुत जरूरी होता है। किसी भी युद्ध के लिए क्यों किसी भी प्रतियोगिता के लिए कोई भी कंपटीशन हो, सबसे पहले उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है, उनका मनोबल बढ़ाया जाता है ताकि युद्ध में या किसी भी प्रतियोगिता में हार या जीत जो भी फैसला हो उसके आगे के लिए दिशा तय की जाए। माघ शुक्ल प्रतिपदा को अंगद जी दूत बनकर रावण के दरबार में आए। द्वितीया के दिन सीता जी को माया से उनके पति के कटे हुए मस्तक आदि का दर्शन कराया। इधर रावण भी पूरी तरह तैयारी पर था। दोनों ही तरफ से वीर योद्धा अपने अपने सैनिकों का बल बढ़ा रहे थे। उधर रावण ने एक बार अंतिम प्रयास किया कि सीता जी के आगे उसके पति अर्थात भगवान जी श्री राम जी का कटा हुआ सिर लाकर रख दिया जाए ताकि उनका मनोबल गिर जाए और वह लंका में ही रहने का निश्चय कर लें। उस दिन से 7 दिनों तक अर्थात अष्टमी तक राक्षस और वानरों में घमासान युद्ध हुआ और सीता जी बहुत पतिव्रता थी। भगवान श्री राम के अलावा उन्होंने कभी किसी के प्रति मन में विचार तक नहीं लाया था, अपने निर्णय पर अड़ी रही। तब इधर भगवान श्री राम जी जो कि सेना थी, उधर राक्षस राज रावण की सेना में घमासान युद्ध हुआ और माघ शुक्ल नवमी की रात में मेघनाद ने युद्ध करके श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध लिया। इससे सब कपीश्वर व्याकुल और हताश हो गए। सारी वानर सेना परेशान हो गई। तब वायु के उपदेश से श्री रघुनाथ जी ने गरुण देव का स्मरण किया। 10वीं तिथि को गरुण जी नागपाश से छुड़ाने के लिए आए। फिर माघ शुक्ल एकादशी से लेकर 2 दिन तक फिर वह युद्ध बंद रहा। इतने दिन तक 2 दिनों तक विराम रहा। द्वादशी तिथि को हनुमान जी ने ध्रुव और त्रयोदशी को उन्होंने ही अंकम पदम शुक्ल चतुर्दशी से लेकर कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक 3 दिनों में नील ने प्रहस्त का वध कर दिया। माघ कृष्ण द्वितीया से लेकर चतुर्थी तक 3 दिनों में श्री रामचंद्र जी ने तोमुल युद्ध करके रावण को रणस्थल में मार भगाया। पंचमी से अष्टमी तक रावण द्वारा जगाया हुआ कुंभकर्ण 4 दिन तक केवल भोजन ही करता रहा। उठने के बाद उसे भोजन जरूरी था। उसके बाद 9वीं तिथि से लेकर 4 दिन तक लगातार कुंभकर्ण ने युद्ध किया और बहुत से वानरों को खा डाला। इसके बाद अंत में वो भी भगवान श्री राम के हाथों से मारा गया। अमावस के दिन लंका में उसके लिए शोक मनाया गया। फागुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर चतुर्थी तक 4 दिनों में रात आदि 5 राक्षस मारे गए। पंचमी से सप्तमी तक 3 दिनों में अतिकाय का वध हुआ और अष्टमी से द्वादशी तक 5 दिनों में निकुंश और कुंभ मारे गए और 4 दिनों में मकरा का वध हुआ। फागुन कृष्ण द्वितीया के दिन मेघनाद पराजित हुआ। 30 से लेकर सप्तमी तक 5 दिन दवा आदि लाने की व्यग्रता के कारण युद्ध बंद रहा। अष्टमी को दुर्बुद्धि रावण ने शोक के कारण माया मई मैथिली का वध
कर दिया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी ने सेना के द्वारा पूर्णतः इसका निश्चय किया। फिर त्रयोदशी से 5 दिनों में लक्ष्मण जी ने विख्यात बल और पराक्रम वाले मेघनाथ को युद्ध में मार डाला। चतुर्दशी को रावण ने युद्ध बंद करके यज्ञ की दीक्षा ली और फिर अमावस के दिन वह युद्ध करने के लिए निकला। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 5 दिन तक रावण लगातार युद्ध करता रहा। इस युद्ध में बहुत से राक्षस मारे गए। फिर 3 दिनों तक रावण के रथ घोड़े आदि मारे गए। चैत्र शुक्ल नवमी को लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। तब श्री रामचंद्र जी ने क्रोध में भरकर दशम रावण को खदेड़ दिया। फिर विभीषण की सलाह से हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए औषधि लाने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए और वहां से संजीवनी बूटी लेकर जिसे विश्लम जी को पिलाई। दशमी तिथि के दिन युद्ध बंद रहा। रात में राक्षसों ने फिर युद्ध प्रारंभ कर दिया। एकादशी के दिन श्री रामचंद्र जी के पास मातली नामक सारथी के साथ देवराज इंद्र रथ पर आ पहुंचे और चैत्र शुक्ल द्वादशी से लेकर कृष्ण चतुर्दशी तक श्री रामचंद्र जी ने रावण को मार डाला। अमावस के दिन रावण आदि राक्षसों के दाह संस्कार और इस तरह घोर युद्ध होने पर श्री रामचंद्र जी को अंत में विजय प्राप्त हुई। माघ शुक्ल द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तक 78 दिन में संग्राम में केवल 15 दिन में ही युद्ध बंद रहा। बाकी दिनों युद्ध अर्थात 72 दिन तक लगातार युद्ध चलता रहा। वैशाख शुक्ल पति को श्री रामचंद्र जी रणभूमि में ही रहे। द्वितीया के दिन उन्होंने विभीषण का लंका के राज्य पर अभिषेक किया। तृतीया को श्री सीता जी की शुद्धि हुई और देवताओं ने आशीर्वाद दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी राक्षसों द्वारा कष्ट में डाली गई परम पवित्र जानकी जी को बड़े प्रेम से ग्रहण करके वापस आ गए और वैशाख की चतुर्थी को श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान पर बैठे और आकाश मार्ग से अयोध्यापुरी को चल दिए। 14 वर्ष पूरा होने पर वे